Mom, if I marry another, then my girlfriend will be die. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में फिजिक्स चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स है सर, वो फिजिक्स में आप लोग पिछले 2 क्लास फिजिक्स में हो चुका है। क्लास 10th का वो क्लास 10th का 2 क्लास हो चुका है, और इससे विगत क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख पद के बारे में, कि प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में देखा था। ठीक, उसी से उससे थोड़ा सा आगे उसी से स्टार्ट किया हूँ। आज प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख पद हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, लेकिन आज प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख पद के बारे में परिभाषा उनको जानेंगे। जो प्रमुख पद हैं, आपतित किरण जो हो गए हैं, आपतन बिंदु हो गए, परावर्तित किरण हो गए, परावर्तन कोण हो गए हैं, ये सब जो हैं अवलंब वगैरह, इनका परिभाषा क्या है, इनको डिफिनेशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी नहीं लिए थे पिछले क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के प्रमुख पद का परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। और जो पिछले 2 क्लास हुआ है उनको उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। क्लास 10th फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के प्रमुख पद का परिभाषा। तो जो पहला था आपका पद, वो आपतित किरण था। तो हम लोग आज ऐसे सीखेंगे ना कि कहनू नहीं भुलाएंगे, मात्र एक वो ड्राइंग के अनुसार, एक चित्र के अनुसार, एक मानचित्र के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो 6 देख रहे हैं पद, 6 प्रकार का जो पद है प्रकाश के परावर्तन का, उस परावर्तन का परिभाषा इस तरह से याद करेंगे कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, वो आपको ये जो परिभाषा है, इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, निकलेगा इससे और क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या सर एक क्लास में क्या होने वाला है। जो मात्र एक मानचित्र के द्वारा आप प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख पद के परिभाषा को आप बच्चों के सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वो बात सही है? तो जी बिल्कुल सही है। बस आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के प्रमुख पद के परिभाषा क्या क्या होते हैं। ठीक है, आइए आपतित किरण देख रहे हैं सर। ठीक है, आपतित किरण के बारे में जानेंगे। आपतित किरण जो है, इनका परिभाषा क्या होता है? प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आप इससे परिचित होंगे महाशय कि अगर आप किसी दूसरे कोचिंग में जाते होंगे, मैं आपको कहता हूँ बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं, लेकिन मैं शिक्षकों का बुराई करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन कोण, परावर्तन कोण का जो डिफिनेशन होता है वो इतना लॉन्ग लिखा दिया जाता है कि बच्चे उनको याद करने से डरते हैं, याद कर नहीं पाते हैं। आप बच्चे को देखिएगा तो कॉपी खोल कर देखेंगे, बोलेंगे कि इतना बड़ा है, इसको कौन याद करेगा। बच्चा कॉपी उलट के बाबू छोटा छोटा खोजता है डिफिनेशन, छोटा छोटा परिभाषा की। और आजकल के ज़माने में क्लास 10th के विद्यार्थी बच्चा नहीं रह गया, वो यूट्यूब पर पढ़ेगा ना तो उसको सब समझ में आ जाएगा कि कौन से टीचर कैसे लिखाते हैं, उनका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आज इतने शॉर्ट तरीके से इस 6 पद को, प्रकाश के परिवर्तन को हम लोग याद करेंगे कि भूलेंगे नहीं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम परिभाषा सभी का बताएंगे वैसे वैसे ड्राइंग आपको दिखाते जाएंगे। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, छोटा सा ड्राइंग बनाता हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम पड़ चुका है। ठीक है, और आप लोग को तो पता होगा कि गरीब घर का स्टूडियो है बाबू। हम देख रहे हैं आप टेबल और बेंच पे फोन रख कर वीडियो बना रहे हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना फ्रेश जो नजर आ रहा है, वो स्टैंड नहीं रखे हुए हैं, स्टैंड बिल्कुल नहीं है। एक टेबल है छोटा सा, उस टेबल पे एक और टेबल रखकर उस पे और ईंटे के सहारे से फोन को रखा हुआ है और वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसके कारण से बोर्ड काफी जूम हो जा रहा है तो स्पेस कम बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग आ रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, एक सूर्य है, प्रकाश का स्रोत यहाँ से निकलता है। ठीक है, और ये जो आ रहा है प्रकाश का स्रोत ना, ये जो आपका हो गया सर, यही है आपतित किरण। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को, ठीक है, ये प्रकाश का स्रोत हो गया यहाँ पे, प्रकाश का स्रोत। ठीक है,
प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को ही क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे आप, आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, आप लिख लेंगे यहाँ पे, जो प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण, ये जो स्पेस आया, ये किरण आया, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। समझ गए। और दूसरा देखिए, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण आया और यहाँ आके पड़ गया, रुक गया, तो ये तो किसी बिंदु पे पड़ा है। ठीक है, तो ये बिंदु जो पड़ा है, ये जो बिंदु है, यही आपका कहलाता है आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु आप बिल्कुल लिखेंगे इसको नीचे, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ मजबूरियों को। तो ये प्रकाश का स्रोत से जो किरण निकल रहा है वो आपतित किरण हो गया, और जिस बिंदु पे पड़ा वो आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, तो आपतन बिंदु इसे बोलते हैं आपतित किरण, जिस 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 बिंदु पे पड़ती है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पे पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का परिभाषा क्या बोलता है देखेंगे। परावर्तित किरण का परिभाषा होता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़कर पुनः वापस लौट जाता है, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ गया और आपतन बिंदु पे पड़ने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है, तो इसी को कहा जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण, इसी को बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, देख लिए आप, तो देखें। फिर अभिलंब है, चौथा पद क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो अभिलंब क्या है, किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर उदर्ग लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये आपतन बिंदु है ना नीचे सर, तो उदर्ग लंब, एक खड़े एक लंब है, इसको ही अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, इसको ही अभिलंब बोला जाता है। आपतन बिंदु पे उदर्ग खड़े लंब को अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, आप लोग देखें। उसके बाद है आपतन कोण। आपतन कोण ये कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, देखिए इसको एकदम लपेट लेंगे, इसे याद कर लेंगे, एकदम चुटकी में एकदम उड़ा के तय, परीक्षा में को नहीं छोड़ेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव भी आएगा, आप इससे ऑब्जेक्टिव निकालिएगा तो ऑब्जेक्टिव किससे भी निकलेगा। आपतन कोण देखिए किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, तो आपतित किरण कहाँ है और अभिलंब कहाँ है। तो आपतित किरण यहाँ है सर, देख रहे हैं, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है, आपतन कोण बोला जाता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है। ठीक है, तो इनके बीच यहाँ होगा ना जी, तो यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ लिखिए आप आपतन कोण। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है लास्ट पद जो है वो है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, तब परावर्तित किरण कहाँ है और अभिलंब कहाँ है। तो परावर्तित किरण देख रहे हैं, ये जो प्रकाश के स्रोत से किरण आता है आपतित किरण, वो आपतन बिंदु पे पड़ता है, वो आपतन बिंदु पे पड़ के पुनः वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण बोला जाता है। ये ड्राइंग में आप लोग को बहुत कष्ट हुआ होगा, दिक्कत हुआ होगा, तो मैं आशा करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको कि आप इस ड्राइंग को फ्रेश पूर्वक कॉपी पे लिख लेंगे, ड्राइंग को बना लेंगे और उस ड्राइंग के सहारे इस परिभाषा को आप लोग कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख पद कौन कौन से थे, उनके परिभाषा कौन कौन से थे। ठीक है, तो इनके जो पिछले क्लास में 2 क्लास जो हुई है साइंस में, फिजिक्स में, क्लास 10th में, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानकारी लिए, लेकिन देखिए आपतन कोण देख लिया, परिवर्तन कोण देख लिया, अभिलंब देख लिया, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण। ठीक है, तो आप इसको समझ लिए ड्राइंग के सहारे से। लेकिन देखिए आप समझ ही गए हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के स्रोत से आने वाली किरण को। ठीक है, आप लोग देखें प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख पद। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग जानकारी लिया, उसके बाद आगे जो पढ़ना होगा हम लोग को उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, तो 2023 में वैसे विद्यार्थी जो एग्जामिनेशन देंगे मैट्रिक में,
उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और शुरू से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय आपको बहुत ज़्यादा दिया गया है और मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि 1 साल, अभी 1 साल टाइम है, तो उससे उतना टाइम में मैं पूरा सिलेबस को यूट्यूब पे वीडियो ला सकूं और आप लोग उस वीडियो के सहारे एग्जामिनेशन का तैयारी घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।